हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनिमल वेक्टर्स। कल के लेक्चर में हम कुछ एनिमल वेक्टर्स के नाम पढ़ चुके थे और वेक्टर्स क्या होते हैं ये हमने जाना था। आज हम शुरू करेंगे एनिमल्स में जो आपके वेक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। एनिमल वेक्टर्स की बात करें तो एनिमल्स में हम जीन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए जो माध्यम यूज़ करेंगे उनको हम एनिमल वेक्टर्स कहेंगे। एनिमल वेक्टर्स बेस्ड होंगे आपके या तो वायरस होंगे, ओके, वायरसेस होंगे तो जिनमें हम वायरसेस में अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, इंसर्ट करेंगे और फिर वायरस को एज ए वेक्टर यूज़ करेंगे फॉर जीन ट्रांसफ़र, ओके, इन एनिमल्स। तो एग्जांपल्स हैं इसके एनिमल वेक्टर्स के, जैसे वायरसेस में हम बात करें तो SV40 दैट इज सीमियन वायरस वेक्टर है ये, और इसी ढंग से BPV दैट इज बोवाइन पेपिलोमा वायरस वेक्टर्स, ये आपके वायरस वेक्टर्स हैं। या फिर रेट्रो वायरस वेक्टर्स या एडिनो वायरस वेक्टर्स, ये बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं। ये वायरस के वेक्टर्स होंगे जो कि जिसमें हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करेंगे इन वायरसेस में और फिर आपके ये वायरस वेक्टर की तरह काम करेंगे और फिर हम इन्हें एनिमल्स में ट्रांसफर करेंगे, ओके। नेक्स्ट और क्या हो सकते हैं एनिमल वेक्टर्स में, तो ये हो सकते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे हम बात करें ड्रोसोफिला में जो P एलिमेंट वेक्टर्स हैं, जो P एलिमेंट है इसको हम मॉडिफाई करते हैं, इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और एक वेक्टर के फॉर्म में डिज़ाइन करते हैं ताकि हम दूसरे एनिमल्स में भी इसे एज ए एनिमल वेक्टर यूज कर सके। तो बेसिकली ये ड्रोसोफिला P एलिमेंट वेक्टर जो है इसको हम ड्रोसोफिला यानी कि इंसेक्ट्स में यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ड्रोसोफिला का जो P एलिमेंट है उसको भी, उसके साथ हम सर्टेन चॉइस ऑफ अपनी जीन इंसर्ट करते हैं तो वो भी एक वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। अब P एलिमेंट क्या चीज़ है और ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हम लेटर फेज में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है एनिमल वेक्टर्स और किस पे बेस्ड होते हैं, तो ये बेस्ड हो सकते हैं मेमेलियन वेक्टर्स भी हो सकते हैं। मेमेलियन वेक्टर्स में जैसे इसमें सर्टेन फेजेस आती हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम SV40 वेक्टर को अभी जब स्टडी करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें सर्टेन रीजन्स आर देयर, SV40 वेक्टर में सर्टेन रीजन्स आर देयर, अर्ली और लेट रीजन्स होते हैं रिप्लेसमेंट के। तो इन रीजन्स के थ्रू भी हम अपनी चॉइस ऑफ जीन जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसे भी हम स्पेसिफिक वेक्टर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं मैमल्स में अगर हमें जीन इंसर्ट करवानी है। इसी ढंग से रेट्रोवायरस को भी हम मॉडिफाई करते हैं और इसे हम मैमेलियन वेक्टर के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है ना। मोस्टली जो आपके मैमेलियन वेक्टर्स हैं ये जीन कंस्ट्रक्ट के थ्रू हम डिजाइन करते हैं, मतलब हमें अपना वेक्टर पहले डिजाइन करना पड़ेगा और फिर मैमल्स में इंसर्ट करना पड़ेगा, ओके। अब होता क्या है, देखो जब भी हम वायरसेस को यूज करते हैं एज ए मैमेलियन वेक्टर तो ये क्या करेंगे, विरियॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। विरियॉन्स स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो वायरस के इन्फेक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। तो जब भी वायरस का इन्फेक्शन होगा तो वो उसके थ्रू एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगे, उन्हें विरियॉन्स कह रहे हैं हम कलेक्टिवली। तो ये विरियॉन्स क्या करेंगे, हेल्प करेंगे ताकि जो भी हमें चॉइस ऑफ जीन इंसर्ट करानी है होस्ट सेल में वो इजीली इंसर्ट हो सके, यानी कि इससे हमें मदद मिलेगी टू इन्फेक्ट अ होस्ट सेल विद दिस वायरल वेक्टर्स, ठीक है ना, विद दिस मैमेलियन वेक्टर। अब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ट्रांसफेक्शन हम करते हैं एनिमल्स में, तो ट्रांसफेक्शन में हम क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं किसी अपने पर्टिकुलर वेक्टर के थ्रू होस्ट सेल में हम स्पेसिफिक इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हम धीरे धीरे करके इनको और समझेंगे। फिलहाल हम जानते हैं मैमेलियन वेक्टर्स में आपके अर्ली और लेट रीजन रिप्लेसमेंट SV40 वेक्टर आते हैं और रेट्रोवायरस वेक्टर्स आते हैं, ओके। और ये वायरसेस प्रोड्यूस करते हैं विरियॉन्स और ये हेल्प करते हैं किसी भी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने में। नेक्स्ट है बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स। अब बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स भी हम यूज कर सकते हैं एनिमल में वेक्टर्स के फॉर्म में। ये कैसे हैं, जैसे SV40 को अगर हम प्लाज्मिड वेक्टर में इंसर्ट करवा लें, ठीक है ना। सीमियन वायरस मतलब ये दो तरीके का वेक्टर है, काइंड ऑफ शटल वेक्टर भी हम इन्हें कह सकते हैं। शटल वेक्टर क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है देखो, सीमियन वायरस 40
वेक्टर लिया हमने और इसको हम एज अ प्रोमोटर यूज करेंगे, ठीक है। SV40 को हम प्रोमोटर यूज करेंगे और प्लाज्मिड वेक्टर में हम इसे इंसर्ट करवा देंगे। तो इस तरीके के बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स भी हम बनाते हैं। या फिर बोवाइन पैपिलोमा वायरस वेक्टर लिया हमने और इसमें हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड के साथ BPV वायरस जो है इंसर्ट कराएंगे। इस रंग से पॉलियोमा वायरस वेक्टर भी ले सकते हैं हम, जिसमें हम प्लाज्मिड में इन्फेक्शन करवाएंगे पॉलियोमा वायरस का। तो ये एक तरीके के 2 बैक्टीरिया और वायरस के फ्यूजन वेक्टर्स होंगे जिनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे एनिमल सेल्स में, ताकि हमारा जो भी सूटेबल जीन है वो ट्रांसफर हो सके अपने डिजायर्ड सेल में, ठीक है ना। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफर टेक्निक जो है, जो भी ट्रांसफेक्शन की टेक्निक है उसके लिए स्पेसिफिकली बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स को यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, अभी हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स इन एनिमल्स हम मेंशन करेंगे। तो फिश में जो मछलियों में वेक्टर्स हम यूज करते हैं उनको पढ़ेंगे। ड्रोसोफिला में जो वेक्टर यानी कि आपके जो इंसेक्ट्स हैं उनमें जो वेक्टर्स यूज होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। और मैमेलियन वेक्टर्स जो होते हैं, मैमल्स में जो आपके वेक्टर्स यूज होंगे उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जब भी हम जीन इंसर्ट करेंगे किसी फिश में, तो फिश को में जीन इंसर्ट करने के लिए हमें फिश का ही वेक्टर चाहिए, ठीक है ना। ड्रोसोफिला में हमें जीन इंसर्ट करने के लिए ड्रोसोफिला का वेक्टर चाहिए। इंसेक्ट में आपका जीन इंसर्ट करने के लिए इंसेक्ट का वेक्टर चाहिए। इसी ढंग से मैमेलियन सेल्स में जीन इंसर्ट करने के लिए मैमेलियन वेक्टर चाहिए। अब क्यों चाहिए, देखो, क्योंकि ये अपने ही जो वेक्टर्स हैं उनको इजीली ले पाएंगे। अगर हम फिशेस में फिश का ही कंस्ट्रक्ट किया हुआ या डिजाइन किया हुआ वेक्टर डालते हैं तो वो इजीली उसे परसीव कर लेगा, उसे एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है फिश वेक्टर्स। अभी हम आज के लेक्चर में फिश वेक्टर्स और ड्रोसोफिला वेक्टर्स तक ही कवर करेंगे। ओके, तो फिश वेक्टर्स क्या है, देखो फिश वेक्टर्स अभी क्या हुआ कि पहले हम फिश के कुछ प्रोमोटर्स साइट ले लेते हैं, ठीक है ना। फिश से हम क्या करेंगे, कुछ प्रोमोटर्स ले लेंगे, उनसे प्रोमोटर्स को आइसोलेट करेंगे। प्रोमोटर्स क्या है, वो स्पेसिफिक रीजन्स जो आपके जिस पे आके प्रमोट होगा, यानी कि जिसमें आके आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा। तो हमें क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज स्पेसिफिक होगा एक किस फिश का, तो हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस चाहिए प्रोमोटर्स के, ताकि फिश का आरएनए पॉलीमरेज उन प्रोमोटर्स को पहचान सके। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिश से प्रोमोटर्स को आइसोलेट करेंगे। डीएनए के कुछ सीक्वेंस है, ये समझ लीजिए आप। प्रोमोटर्स क्या है, डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसे आरएनए पॉलीमरेज पहचानता है और उस पर चिपक जाता है, ठीक है ना। तो अब फिश से हम क्या करेंगे, कुछ प्रोमोटर्स ले लेंगे और फिर उन प्रोमोटर्स को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, अब एक आता है आपका एक्सप्रेशन वेक्टर जिसे हम ऑल फिश एक्सप्रेशन वेक्टर कहते हैं। ऑल फिश एक्सप्रेशन वेक्टर में क्या होते हैं, जितनी भी फिशेज हैं उन सब से हम आपके प्रोमोटर्स को आइसोलेट कर लेते हैं। जितनी भी फिशेज हैं, ठीक है, उन सब से हमने प्रोमोटर्स को आइसोलेट कर लिया और फिर हमने क्या किया, अपने वेक्टर में ये प्रोमोटर्स इंसर्ट करवा दिए। अब वो वेक्टर कुछ भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, आपका प्लाज्मिड भी हो सकता है, ठीक है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रोमोटर्स किसके चाहिए, फिश के ही होने चाहिए, ताकि आरएनए पॉलीमरेज उस प्रोमोटर को पहचाने और अपना ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर दे। ओके, नेक्स्ट है, अभी ये क्यों हेल्पफुल होते हैं फिश वेक्टर्स, इसके थ्रू हम फिशेस से अपनी चॉइस ऑफ जीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फिशेस में, ठीक है ना। जैसे ग्रोथ हार्मोन वाली जीन्स हैं, या फिर गोनाडोट्रोपिन अल्फा सब यूनिट है, या फिर गोनाडोट्रोपिन बीटा सब यूनिट 1, 2, प्रोपायोमेलानोकॉर्टिन, मायोस्टेटिन, ये सारे हॉर्मोन्स और प्रोटीन्स जो हैं ये हेल्प करते हैं ह्यूमन जीन थेरेपी में। ओके, अब देखो इनका पोटेंशियल इंपॉर्टेंस होता है। और जब भी हम बात करें एक्वाकल्चर की, तो एक्वाकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में फिश वेक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, फिश वेक्टर्स को हम डिज़ाइन कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है ना। हमने क्या किया, फिश के सेल्स से डीएनए आइसोलेट किया, डीएनए से हमने स्पेसिफिक फिश के जो प्रोमोटर सीक्वेंसेस है वो आइसोलेट कर लिए। अब ये प्रोमोटर सीक्वेंसेस हमने क्या किए, जो अपना नॉर्मल प्लाज्मिड वेक्टर था उसमें हमने डाल दिया।
हमने क्या किया, हमारे पास एक प्लाज्मिड वेक्टर था या फिर वायरल वेक्टर था, ठीक है ना, जो नेचुरल कंडीशन में प्रेजेंट होता है। उस प्लाज्मिड वेक्टर में हमने अपने फिश के प्रमोटर सीक्वेंसेस डाल दिए, ठीक है ना। फिश के सेल्स आइसोलेट किए, फिर उन सेल्स से डीएनए आइसोलेट किया, फिर उस डीएनए से हमने सिर्फ प्रोमोटर सीक्वेंसेस जो थे फिश के वो आइसोलेट कर लिए, और वो प्रोमोटर सीक्वेंस हमने क्या किए, जो नॉर्मल हमारे नेचुरल वेक्टर्स थे उसमें हमने इंसर्ट करवा दिए फिश के प्रोमोटर्स जो हमने आइसोलेट किए थे, ठीक है। और फिर हमें क्या मिला, फिश वेक्टर्स मिल गए, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल है PRSV वेक्टर, जो कि एक फिश वेक्टर या ऑल फिश एक्सप्रेशन वेक्टर की फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है और इसमें हमने राउक्स सार्कोमा वायरस का फ्यूजन किया है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से क्या है, आपका कंस्ट्रक्ट वेक्टर है जो आप लेबोरेटरी में डिजाइन करते हैं, और इसमें हमने क्या किया है, फिश के प्रमोटर सीक्वेंसेस भी डाले हैं, ठीक है। तो अब हम एक फिश वेक्टर का डायग्राम देख लेते हैं, है क्या क्या इसमें। हमने क्या किया, PRSV ले रहे हैं हम, राउथ सार्कोमा वायरस। ये देखो इसमें क्या है, नॉर्मल जो बाकी वेक्टर्स की कैपेबिलिटीज है या जो बाकी वेक्टर्स की पोटेंशियलिटी है वो सब इस वेक्टर में होनी ही चाहिए। जैसे चॉइस ऑफ जीन जो हमने इंसर्ट की है वो, ठीक है ना, आपके प्रोमोटर या एक्सप्रेशन सीक्वेंसेस होने चाहिए, पॉली एडिनाइलेटेड टेल होनी चाहिए, ठीक है, और ओरिजिन या आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसे ओराई कहते हैं ये होना चाहिए, और साथ साथ में सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। ओके, तो ये सारा आपका फिश वेक्टर है जो हम लेबोरेटरी में डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। अब प्रोमोटर सीक्वेंसेस क्या होंगे, लेकिन इसमें फिश के से निकाले गए प्रोमोटर सीक्वेंसेस ही होंगे, ठीक है ना, तभी ये चॉइस ऑफ जीन अपना प्रोडक्ट प्रोटीन की फॉर्म में रिलीज कर पाएगी। नेक्स्ट है ड्रोसोफिला वेक्टर्स। ड्रोसोफिला में यूज किए जाने वाले वेक्टर्स, ठीक है। ड्रोसोफिला में हमें जीन इंसर्ट करानी है तो हमें कौन से वेक्टर चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पे हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को यूज करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोजोन्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम जो वेक्टर की बात करने वाले हैं वो है P एलिमेंट वेक्टर। P एलिमेंट वेक्टर है एक तरीके का ट्रांसपोजोन, ठीक है, जिसका साइज होता है 2.9 KB, ठीक है, जिसका साइज कितना है 2.9 KB, और इसके पास होती है तीन जीन्स कौन सी, ट्रांसपोजेबल जीन्स या फिर P एलिमेंट जीन जिन्हें हम कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अभी हम P एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ वेक्टर नहीं बना है, अभी हम P एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो ड्रोसोफिला के पास होता है, ठीक है। तो P एलिमेंट जो ड्रोसोफिला के पास है वो एक ट्रांसपोजोन है जो 2.9 KB का है, जिसके पास तीन जीन्स हैं। ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, ट्रांसपोजोन्स वो सेगमेंट होते हैं डीएनए के जो मूव करते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर पूरे जीनोम में कहीं भी, ठीक है ना, तो एक ही सेल में, लेकिन दूसरे सेल में नहीं जाएंगे। तो ट्रांसपोजोन्स वो सेगमेंट हैं डीएनए के जो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करते हैं, और इनको हम जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। तो एक जीनोम में कहीं भी इधर उधर ट्रांसपोर्टेबल है, इसलिए हम ट्रांसपोजोन्स कह रहे हैं। ओके, P एलिमेंट क्या है, एक ट्रांसपोजोन है। ओके, नेक्स्ट ये क्या कोड करता है, ट्रांसपोजोन जो जीन है वो कोड करेगी ट्रांसपोजेज एंजाइम को, ठीक है ना, ट्रांसपोजेज एंजाइम को कोड करेगी, जो कि नेसेसरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है फॉर ट्रांसपोजिशन या इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट P वेक्टर, ठीक है ना। किसके लिए, हमारा P वेक्टर ड्रोसोफिला के जीनोम में इजीली, P वेक्टर के थ्रू जब हम ड्रोसोफिला के जीनोम में कोई अपनी डिजायरेबल जीन डालेंगे तो उसे पहचानने के लिए ट्रांसपोजेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अभी समझते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है ये। यहाँ पे हम बात करें P एलिमेंट वेक्टर की, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, जैसे हम इसको भी डिज़ाइन करेंगे। हम क्या करेंगे, देखो P एलिमेंट हमने आइसोलेट किया ड्रोसोफिला के। अब देखो P एलिमेंट क्या होता है, एक्चुअली P एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो आपके ड्रोसोफिला में हाइब्रिड्स जो होते हैं उनमें स्टेरिलिटी या कोई भी एबनॉर्मेलिटी कॉज करता है, ठीक है ना।
अब ये है तो एबनॉर्मल एलिमेंट, लेकिन हम यहाँ पे इसे बायोटेक में यूज़ कर रहे हैं एज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर जीन ट्रांसफ़र। अब क्या किया हमने यहाँ पे, हमारा जो एक प्लाज्मिड वेक्टर था उसमें अपना डिज़ायरेबल पी एलिमेंट जब हम इंसर्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा पी एलिमेंट वेक्टर, ठीक है ना। और ये पी एलिमेंट वेक्टर जो होगा ये आपके लिए आसान होगा। देखो अभी क्या है कि अभी कोई अननोन व्यक्ति आपके घर में घुस जाए तो आप उसे अंदर नहीं आने देंगे, लेकिन अगर वो अननोन व्यक्ति आपके किसी घर वाले के साथ या फिर आपकी मम्मी के साथ, पापा के साथ घर में एंटर करता है तो आप उसकी एंट्री अलाउ करेंगे। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, पी एलिमेंट जो कि ड्रोसोफिला का अपना कंपोनेंट था उसके साथ हमने प्लाज्मिड वेक्टर को अटैच कर दिया, ठीक है ना। और फिर हम उसकी एंट्री करा रहे हैं ड्रोसोफिला के सेल पे। तो अब इजी होगा हमारा चॉइस ऑफ वेक्टर भी अच्छा हो गया और हमारे लिए इजी है अपनी जीन को ट्रांसफर करना थ्रू दिस वेक्टर, ठीक है ना, इसलिए हम ये डिजाइन कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे प्लाज्मिक वेक्टर लिया PUC8, ठीक है ना, और इसमें हमने क्या किए, 2 P आपके एलिमेंट्स रखे हैं, 2 P एलिमेंट्स, 3 में से 2 ही रखे हैं। अब क्यों रखे अभी समझते हैं। P एलिमेंट जो है आपका एक वेक्टर की तरह काम करेगा। अब पी एलिमेंट के पास स्पेसिफिक रोजी जीन्स भी होती हैं और ये रोजी जीन्स जो होती हैं ये इजी स्कोर करने में, यानी कि स्कोरेबल मार्कर की फॉर्म में यूज की जाती है। स्कोरेबल मार्कर मतलब कि कितनी मात्रा में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है या नहीं आया है सेल्स पे। तो हम यहाँ पे पहचानते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को थ्रू दीज स्कोरेबल मार्कर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे रोजी जीन क्या काम कर रही है, स्कोर्ड मार्कर की तरह काम कर रही है, जो हमें बताएगी कि हमारा चॉइस ऑफ DNA जो था वो ट्रांसफर हो गया है सेल में या नहीं हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पे समझते हैं पी एलिमेंट वेक्टर कैसे डिजाइन करेंगे। हमें क्या करना है, पी एलिमेंट वेक्टर 3 चीजों से बना होगा। एक, ड्रोसोफिला के ट्रांसपोजेबल पी एलिमेंट से, ठीक है। दूसरा, मिनिमम इसमें 31 बेस पेयर का इन्वर्टेड रिपीट बॉर्डर होना चाहिए, ठीक है ना, इन्वर्टेड रिपीट बॉर्डर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, ठीक है। और क्या होना चाहिए, ई कोलाई वेक्टर होना चाहिए, जैसे कि PUC8 हमने ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपका DNA इंसर्ट है 40 KB तक, वो हम इन 2 बॉर्डर्स के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। अब क्या है इसका मतलब समझते हैं आगे। ये देखो, ये हमारा क्या है, P एलिमेंट है। यहाँ पे हमने देखा 3 जीन्स हैं, P एलिमेंट की 3 जीन्स है, 1 2 3, जो रिप्रेजेंट करिए ट्रांसपोजोन जीन को, जो जिसके पास ट्रांसपोजेज एंजाइम बनाने की क्षमता है, ठीक है। और इसके पास है टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स 31 बेस पेयर के, ठीक है। टर्मिनल यानी कि एक एंड पे इन्वर्टेड रिपीट्स प्रेजेंट है जो 31 बेस पेयर के, ठीक है। ये तो हो गया पी एलिमेंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसे इंसर्ट करना है अपने चॉइस ऑफ वेक्टर पे। तो हमने क्या किया, PUC8 वेक्टर लिया, प्लाज्मिड वेक्टर, और उसमें हमने ये पी एलिमेंट जो है वो डाल दिया, ठीक है ना। तो एक पी एलिमेंट हमने लिया जिसमें आपने ये दिस वन इज पी एलिमेंट जिसके पास टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स है। दूसरा पी एलिमेंट हमने लिया जिसके पास भी टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। और इसमें हमने दिस इज द रेस्ट्रिक्शन साइट, ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट है, और ये बाकी प्लाज्मिड का सीक्वेंस है। अब हमने क्या किया, देखो इससे पहले वाले में हमारे पास 3 जीन थी पी एलिमेंट की। नेक्स्ट हमने जब वेक्टर डिजाइन किया तो सिर्फ 2 ही पी एलिमेंट्स रह गए, क्योंकि तीसरी पी एलिमेंट पे हमने क्या कर दिया, अपना प्लाज्मिड सीक्वेंस को इंसर्ट करवा दिया। ओके, ठीक। तो इस तरीके से हमने पी एलिमेंट वेक्टर डिजाइन किया फॉर जीन इंसर्शन इन ड्रोसोफिला। ओके, अब हम अपनी रेस्ट्रिक्शन जो आपका सीक साइट है यहाँ पे अपनी चॉइस ऑफ जीन को इंसर्ट करवा सकते हैं, और ये रेस्ट्रिक्शन साइट के थ्रू अब हमारी चॉइस ऑफ जीन आपके होस्ट सेल में जाने के लिए तैयार है। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द वेक्टर्स रिलेटेड टू एनिमल्स। आज हमने पढ़े आपके फिश वेक्टर्स और साथ साथ में ड्रोसोफिला के वेक्टर्स। ओके।